शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदास अधिकारी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, विनम्र स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है तो सुंदर ये विषय है, ट्राई व्हीलर, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, जो भी आप समझ लीजिए, पोस्टर देख के आप समझ गए होंगे। तो पहले आप लोगों से ही मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोगों का क्या इस विषय पर विचार है, कहाँ इस थ्री व्हीलर में बैठ के हमारी गाड़ी आज जाने वाली है। थोड़ा आप लोग आइडिया लगाइए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्या लगता है, क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थ्री व्हीलर, और वास्तव में अगर देखा जाए तो रोज गीता भागवत पढ़ने सुनने से, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया कि जीव जो है प्रबुद्ध हो जाता है, ठीक है। जगत को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, है ना। तो ये जो सुंदर दृष्टिकोण है, ये कई बार हमारे आंसर ठीक भी होते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण एक डेवलप हो रहा है और सारा श्रेय इसका जाता है इसके परेश प्रभु को, जिनका खुद का सुंदर दृष्टिकोण है और वो थ्री व्हीलर जैसी एक यूजलेस भौतिक जगत की यूजलेस चीज में भी भक्ति के शास्त्रों के सुंदर सिद्धांतों को देख पाते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं और हमें भी दे पाते हैं। तो उनकी कृपा है। तो आप लोग भी इस सिद्धांत इस प्रबुद्धता को डेवलप कीजिए, अपना जोर लगाइए थोड़ा बुद्धि का और डालिए चैट बॉक्स में कि क्या है ये थ्री व्हीलर। कुछ रिप्लाई आए हैं। थ्री मीन्स तीन गुण या फिर गुरु जीव और भगवान, गुरु शास्त्र साधु शास्त्र, अगर तीनों में एक भी होंगे तो हमारा भक्ति आगे चल नहीं पाएगा। ओके ओके। मन बुद्धि अहंकार से युक्त हमारा सूक्ष्म बुद्ध बॉडी। ओके, साधु शास्त्र और गुरु। थ्री व्हीलर मीन्स गुरु शादी साधु शास्त्र तीनों, तमोगुण गुरु साधु शास्त्र। ओके, गुरु साधु शास्त्र ज्यादातर आ रहे हैं और ज्यादातर कुछ थ्री मोड्स ऑफ नेचर आ रहे हैं। ओके 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 ओके। तो गुरु तो आपने ठीक पकड़ लिया। अभिषेक आनंद प्रभु, थ्री व्हील्स आर राधा कृष्णा एंड गुरु विद द हेल्प ऑफ whom our devotional journey continues. Wow, very nice. Abhishek Anand Prabhu, very nice. You got that intelligence. तो बिल्कुल ठीक है, इसका रहस्य उद्घाटन हम कर देते हैं। अभिषेक आनंद प्रभु ने कर दिया। एक थ्री व्हीलर में जैसा कि हम जानते हैं तीन पहिए होते हैं, ठीक है ना। और अपेरेंटली ऊपरी ऊपरी देखने पे ऐसा लगता है कि तीनों साथ चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, उसकी इंजीनियरिंग कुछ और है। ऑटो रिक्शा जो होता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, मतलब कि जब गियर डालेंगे आगे बढ़ेगा तो आगे वाला पहिया है वो मूव करेगा, पीछे वाले जस्ट फॉलो करेंगे। आगे वाला हमने देखा ही है, वो अकेला होता है, थ्री व्हीलर है, आगे अकेला होता है, पीछे दो होते हैं, ठीक है ना। तो आगे वाला चलेगा और पीछे वाले दो उनका फॉलो करेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि पीछे वाले का भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑटो बैलेंस हो रखा है उससे और पीछे वाले ही भार उठाते हैं।
लेकिन जो मूवमेंट है और जो डायरेक्शन है वो आगे वाले पहिए से ही निकल के आएगी। इसलिए आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाले को राइट मोड़ दिया तो राइट में चलेगा, लेफ्ट मोड़ दिया तो लेफ्ट में चलेगा, और पूरा का पूरा ऑटो पीछे वाले दोनों पहिए उसको फॉलो करेंगे। जहां जहां आगे वाला जाएगा पीछे वाले दोनों ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हुए आ जाएंगे। तो कौन है ये तीनों? आगे वाला है हमारे गुरु, ठीक है ना, और पीछे वाले हैं राधा कृष्ण भगवान, ठीक है ना। तो क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है यहाँ पे वास्तव में कि हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ये एक 3 व्हीलर पे चलता है, और तीनों पहियों पे लग तो रहा है तीनों साथ चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में खींचने वाला कौन है? खींचने वाला है गुरु, आगे वाला पहिया खींचता है। और डायरेक्शन देने वाला कौन है? वो भी गुरु है, आगे वाला पहिया। पीछे वाला जो है राधा कृष्ण, वो भार वहन करते हैं। हम 3 राउंड की कंठी पहनते हैं ना, तो 3 राउंड की कंठी किस लिए? राधा कृष्ण की 2 राउंड और एक गुरु का राउंड। हाँ, तो ये 3 राउंड की हम कंठी पहनते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? आगे वाला पहिया, गुरु रूपी आगे वाला पहिया। हाँ, ये बात ठीक है कि पीछे वाले पहिए भार वहन करते हैं। भगवान गीता में कह भी रहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी। अर्जुन, मैं ही इस जगत में सारे जीवों का भरता हूँ, पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही सबका, सारे जीवों का सुहृद सर्वदेव, सब जीवों का सुहृद हूँ, ठीक है। सबका भार वहन मैं करता हूँ, सबका भरण पोषण मैं करता हूँ। लेकिन अगर भार वहन भी कर लिया, ठीक है, ऑटो में बिठा दिया खूब सारे लोगों को, लेकिन आगे वाला चक्का नहीं है, तो मूवमेंट कैसे आएगा? नहीं है तो डायरेक्शन कैसे आएगी? इसलिए आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सिद्धांत है यहाँ पे। गुरु को, गुरु रूपी आगे वाले पहिए को अगर प्रसन्न कर दिया, उसको दुरुस्त रखा, एकदम दुरुस्त रखना मतलब उसकी हवा ठीक है, बराबर से एकदम, कोई वियर एंड टियर नहीं है, तो पीछे वाले अपने आप चलते आएंगे। पीछे वालों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, है ना। इसलिए हम रोज गाते हैं मंगला आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, कि जिनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जिनको अप्रसन्न करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सो इट इज बेटर कि हम अपना आगे वाला जो पहिया है उसको बहुत दुरुस्त रखें, उसको एकदम परफेक्ट कंडीशन में रखें और वो गति करता रहे। पीछे वाले अपने आप आ जाएंगे, राधा कृष्ण अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस जगत में गुरु जो हैं वो राधा रानी के विस्तार है, ठीक है, जो हमें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। उनके बिना कौन है? कौन है गुरु के बिना? आप सोचो, जो हमारा कल्याण करना चाहता हो। और अगर कोई चाहता भी है तो क्या वो कल्याण की सही परिभाषा समझता है? नहीं। गुरु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे कल्याण का अर्थ भी जानते हैं, सच्चा कल्याण भी जानते हैं, और सच्चा कल्याण करना भी चाहते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, गुरु के अंदर कल्याण की भावना कृष्ण से आ रही है। कृष्ण को हम कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, क्या क्या बोलते हैं। तो वही कल्याण की भावना, वो करुणा कृपा की भावना गुरु के अंदर कृष्ण से आ रही है। इसलिए वो हमारा सही कल्याण जानते भी हैं और सही कल्याण करना चाहते भी हैं। ही इज आवर टॉप मोस्ट वेल विशर। हालांकि हमको ये समझना होगा कि यहाँ पे जिस गुरु की बात हो रही है वो बात हो रही है एक प्रमाणिक गुरु की। एक प्रमाणिक गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान दे, ठीक है, कोई भौतिक ज्ञान देने वाला गुरु नहीं, फिजिक्स पढ़ाने वाला, कोई हुनर सिखाने वाला नहीं। ये गुरु नहीं है, ये शिक्षक है, ठीक है ना। ये शिक्षक है, एक आपको एक रोजी रोटी कमाना, अपना भरण पोषण करना, कुछ सिखा देंगे, कुछ टैलेंट दे देंगे। लेकिन गुरु वो है जो, गु यानी कि अंधकार, रू यानी निकालना वहां से, तो गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार से निकाल दे। विष्णु मंत्र प्रदत्ता च स गुरु विष्णु भक्ति द, गुरुश्च ज्ञान दाता च तद ज्ञानम कृष्ण भावनम। विष्णु का मंत्र जो दे, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया, विष्णु की भक्ति जो दे, हमें उनकी सेवा में लगाया, और हमें फिर ज्ञान दे, तद ज्ञानम कृष्ण भावनम, और ज्ञान दे के उन कृष्ण का ज्ञान दे के, गीता भागवत सिखा के हमें कृष्ण भावना भावित बनाता है। वास्तव में वो गुरु है, और उस गुरु की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना, जो खुद कृष्णा का एडिक्ट है, ठीक है। महाराज अक्सर डेफिनेशन करते हैं, गुरु कौन है? द वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, जिसको कृष्ण का नशा है, और जो आपको भी कृष्ण का वो बना दे, क्या कहते हैं एडिक्टेड को? नशेड़ी। तो शिष्य को भी
राधा कृष्ण की सेवा से एडिक्ट कर दे ताकि उसका कल्याण हो, वो व्यक्ति गुरु है। अभी हम 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि वास्तव में जीव जो है इस जगत में आके फंस गया, और आने का कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तु। तो जीव के अंदर जो भी इस जगत में फंसे हुए हैं, इस भौतिक जगत में, क्या कारण है, क्यों यहाँ पर है? जीव के अंदर भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा है, और इस इच्छा के कारण उसको अपने ही सोर्स से, जहां से वो आया, अपने ही अंशी से, कृष्ण से द्वेष हो गया। ठीक है, जैसे इसको हम सिंपल समझते हैं, इच्छा द्वेष को कैसे साथ साथ चलते हैं। जैसे एक पति पत्नी है, ठीक है, अब कोई तीसरा व्यक्ति है, उस तीसरे व्यक्ति की इच्छा जागृत हो जाए कि ये जो इस पति, इस पुरुष की पत्नी है, यानी उसकी शक्ति, ये मेरी हो जाए। ठीक है, अब ये इच्छा ही अपने आप में इलीगल इच्छा है, वो उसकी शक्ति है, तू क्यों प्रभुत्व जताना चाहता है? तो प्रभुत्व जताने की जैसे इच्छा होती है, तुरंत उसको उसके पति से ईर्ष्या हो जाती है, उससे द्वेष हो जाता है कि जब ये मिल जाए अकेले मैं इसको मार दूंगा, उसकी पत्नी पे अपना हक जमा लूं। तो बिल्कुल यही है जीव की स्थिति। जीव क्या है? भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताना चाहता है, और इस प्रभुत्व जताने के कारण इस शक्ति का, इस भौतिक प्रकृति की शक्ति का जो स्वामी है कृष्ण, उनसे द्वेष कर बैठता है। ठीक है, उनसे द्वेष कर लेता है। ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, और कृष्ण कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो इच्छा है प्रकृति को भोगने की, गलत इच्छा, और इससे उत्पन्न हुआ द्वेष, ये कितनी बड़ी समस्या है। और यही एकमात्र कारण है हमारा इस संसार में बार 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 आने का। और गुरु वो व्यक्ति हैं जो हमारे इन दोनों विकारों का नाश कर देते हैं। तो गुरु से ही वास्तव में हम जो है इस जगत से निकल सकते हैं। गुरु ही हमको, जिन राधा कृष्ण से हम द्वेष करके बैठे थे, उनकी इस प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते थे, अब गुरु की शरण में आके गुरु हमको उनकी सेवा का ज्ञान दे रहे हैं, उनकी सेवा में लगा रहे हैं, हमारे द्वेष को उनके प्रति प्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो असली रोल गुरु का है ना। कितना उपकार है गुरु का हमारे ऊपर। गुरु के उपकार का वास्तव में इस जगत में कोई मेजरमेंट है ही नहीं, किसी भी प्रकार से तुलना कर ही नहीं सकते। गुरु का उपकार कितना ऊंचा है, ठीक है ना। गुरु के बिना कभी जीवन में समझ नहीं आएगा कि यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, भक्ति भक्ति तो बहुत दूर की बात है। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं है। कृष्ण भक्ति तो दूर रही, कृष्ण भक्ति की बात तो छोड़ो। इस संसार से जो, संसार के जो दुख लगे रहते हैं, क्लेश लगे रहते हैं, उनसे निपटने का ही समझ नहीं आएगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन गुरु की कृपा से सब संभव है। ठीक है ना। किसी भी जीव के साधन भजन में इतना दम नहीं है कि भगवत धाम प्राप्त कर ले, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर ले। ये केवल और केवल गुरु की कृपा से ही पॉसिबल हो पाता है। कृपा कृपा सब कहे, कृपा न जाने कोई, कृपावान से कृपा पात्र से जानिए, गुरु उन्मुख सो है। तो कृपा कृपा सब मांग रहे हैं, राधा कृष्ण के लिए धामों में जा रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं और पता नहीं क्या दंडवती कर रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। लेकिन जब तक गुरु के उन्मुख नहीं हुए तब तक कुछ बात होने वाली नहीं है। गुरु के उन्मुख होना पड़ेगा। गुरु के उन्मुख होने का मतलब है गुरु को निष्ठा से सर्व करना, तभी कृपा मिलेगी। और यहीं पे हम चूक जाते हैं, मेन स्टेप पे जहाँ पे ध्यान रखने की बात है वहीं पे हम चूक जाते हैं। भक्ति का ज्ञान मिल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान हमको हो गया, माला करना है, 4 नियम पालन करना है वगैरह वगैरह। वृंदावन धाम मिल गया, वृंदावन धाम हमको गुरुजनों ने रिवील कर दिया, दीक्षा मिल गई। अब गुरु को पता नहीं चेला किधर है, चेले को पता नहीं गुरु किधर है। ठीक है, गायब, कोई कांटेक्ट ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं। ठीक है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्रीमान कतुदास अधिकारी महाराज, श्रील प्रभुपाद के परम प्रिय शिष्य, वो एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ लोग सीढ़ी लगाते हैं, वो लकड़ी की सीढ़ी नहीं होती ऊपर चढ़ने के लिए, जहाँ पे वो बनी हुई सीढ़ियां नहीं होती, वहां लकड़ी की सीढ़ी लगाते हैं। तो सीढ़ी लगाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर जाके सीढ़ी को लात मार के गिरा देते हैं। तो वास्तव में गुरु रूपी ये जो सीढ़ी है, इसको हमें भूलना नहीं है। लोग भूल जाते हैं गुरु रूपी सीढ़ी को। अब राधा कृष्ण मिल गए, वृंदावन धाम मिल गया, धाम समझ में आ रहा है ना, और सोचते हैं कि गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला। नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े आचार्य हैं, क्या कहते हैं, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमन। क्या कह रहे हैं कि वृंदावन में बैठ के
आनंद से हरि का भजन करना चाहते हो, बहुत लोगों की इच्छा होती है वृंदावन जाएं, राधे राधे करें, हरि का भजन करें, तो बोले ऐसे नहीं होगा। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई मन, गुरु और वैष्णव के पद यानी चरण कमलों में अपना मन रमाना पड़ेगा, उनकी सेवा में अपने मन को अनुरक्त करना होगा, एक स्वाभाविक आकर्षण गुरु की सेवा से उत्पन्न करना होगा। तब जाके वृंदावन में बैठ के जो भजन होता है वो समझ में आएगा कि वृंदावन का भजन है क्या वास्तव में। वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे हैं, सप्त देवालय देख लिए, सारी लीला स्थलियां देख ली, आंसू भी अब मेरे खूब आने लग गए, बहुत अश्रुधारा बहती है, ठीक है, और भाव आ गए भाई हमें सब। लेकिन गुरु की किताब नहीं बांटी जाती, ठीक है, एक गीता नहीं बांटी जाती, गुरु की कोई सेवा नहीं करी जाती, तो क्या है फिर, ये सब व्यर्थ है। राधा कृष्ण भगवान इतने मूर्ख नहीं है, ठीक है ना, कि जो गुरु ने भक्ति दी, जो जिसने भगवान से जोड़ा, उसके प्रति हम सेवा ना करें, उसके प्रति कोई कृतज्ञता ना रखें और फिर भी वो हमें एक्सेप्ट कर लें, ये असंभव है। गुरु की सेवा में रुचि के बिना गोलोक बुला लें भगवान, असंभव है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के चरणों की सेवा में मन को लगाना ही पड़ेगा, वरना सारी धाम यात्रा, सारा शास्त्रों का ज्ञान, सारा त्याग, वैराग्य, संन्यास, सारा तप, ये सब श्रमेव केवलम, कुछ ही नहीं होगा, परिश्रम है बस। ये यही बोल रहे हैं जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को, रघुगणे तपसा न याति न च इज्या निर्वापणात् गृहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेक। कि जब तक गुरुजनों के वैष्णव के चरणों का रज से अपना आपका अभिषेक ना करो, ठीक है, नहा न लो उनकी चरणों की रज में, उनकी सेवा कर करके, तब तक सारी तपस्या, सारी पूजा, सारा निर्वापणात् गृहाद् वा, गृह त्याग या संन्यास, ठीक है, छंदसा यानी कि शास्त्रों को बिल्कुल रट लिया, पूरी गीता आती है हमें जी, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। कितनी तपस्या कर लो, कितना ज्ञान ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हमने गुरु के चरणों की रज से अपने आप का अभिषेक नहीं किया, उनकी सेवा में अपने मन को अनुरक्त नहीं किया, तब तक कुछ नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कुछ चेले गुरु के सामने एक्टिव हो जाते हैं, खूब अच्छी लिप सर्विस करते हैं, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन कभी नहीं करते, ठीक है, कोई सेवा नहीं करते, कोई वाणी सेवा नहीं करते। तो ऐसे डुप्लीसिटी वाले भक्तों को कभी राधा कृष्ण मिलेंगे नहीं। वो पीछे वाले पहिए पर, दोनों पहियों पे बस बैठे रह जाएंगे, आगे वाले पहिए पे ध्यान नहीं दे रहे, आगे वाला पहिया बढ़ेगा नहीं, पीछे वाले पहिए पे बैठे हो, वो खुद चलेंगे नहीं, कभी भी नहीं चलेंगे पीछे वाले पहिए खुद से, पहले आगे वाला ही चलेगा, आगे वाला ही पीछे वालों को खींचेगा। तो राधा कृष्ण को खींचना मतलब गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा करेंगे, राधा कृष्ण पीछे पीछे अपने आप खींचे चले आएंगे। एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें नोट करना चाहिए कि गुरु से बड़ी है गुरु की सेवा, ठीक है ना। ये लिप सर्विस करना, जय जयकार लगाना और ग्लोरिफिकेशन करना, ये ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक ग्लोरिफिकेशन होता है गुरु की सेवा से। एक प्रभु जी थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, शायद जयानंद प्रभु की बात है, जयानंद प्रभु थे तो बहुत उनकी अनुरक्ति थी प्रभुपाद की सेवा में। तो जब प्रभुपाद उनके देश गए, प्रभुपाद का कभी कभी चांस लगता था, क्योंकि इतने पूरे जगत का टूर कर रहे थे, पूरी पृथ्वी का टूर कर रहे थे, तो किसी देश में बड़े दिनों बाद पहुंचते थे, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद पहुंचते थे। तो जब उनके वहां पहुंचे तो सारे डिवोटीज इकट्ठे हुए वेलकम करने के लिए, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद आए, बैठे, माला पिनाई, प्रभुपाद सबको देख रहे हैं, और गुरु सामने बैठे हैं 100 शिष्य, उनको नहीं देख रहे, जो नहीं है उसको ढूंढ रहे हैं कि जयानंद का है, जयानंद का है। तो किसने बताया कि प्रभुपाद वो झाड़ू लगा रहे हैं, उनकी झाड़ू की सेवा, झाड़ू लगा रहे हैं। प्रभुपाद वहीं खड़े होते हैं और उठ के जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये गुरु की सेवा का दम है कि गुरु को खींच ले आती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु से बढ़कर है गुरु की सेवा। एक ही चीज है इस जगत में जो गुरु से महान है, वो है गुरु की सेवा, ठीक है। गुरु के एकदम पास में रहना लेकिन सेवा न करना तो कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा दूर रह लो लेकिन सेवा करो। भक्ति सिद्धांत के शिष्य होते थे सुंदर आनंद विद्या विनोद, एकदम विद्वान, परम प्रतापी, प्रकांड पंडित, बहुत विद्वान, और ओपन चैलेंज करते थे कि मैं अपना गुरु का इतना प्रिय हूँ, इतना क्लोज रहते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, हर लेक्चर में उनके साथ बिल्कुल बराबर, ठीक है, हर ग्रंथ में उनकी हेल्प करते थे, हर चीज उनके साथ करते थे।
और ओपन चैलेंज करते थे, अगर माया में दम है तो मुझे अपने गुरु से दूर करके दिखा। तो जब भक्ति सिद्धांत चले गए तो भक्ति सिद्धांत को छोड़ने वाले सबसे पहले यही हुए, ठीक है ना। जितने ग्रंथ भक्ति सिद्धांत ने लिखे थे, इन्होंने ग्रंथ लिखे उनको काटने के लिए, ये हाल हो गया। तो वास्तव में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमको राजा की गोद में बैठे हुए खटमल के समान नहीं बनना, ठीक है ना। राजा की गोद में अगर खटमल बैठा है तो दैट डजंट मीन कि वो राजा का सबसे प्रिय हो गया, ठीक है ना। वो तो नुकसान पहुंचा रहा है राजा को, वो खून चूस रहा है उसका वहां से। तो खटमल जैसा शिष्य नहीं बनना हमको। हम दूर रह लेंगे बेशक, लिप सर्विस थोड़ी कम कर लेंगे, लेकिन हम सेवा करेंगे, सेवा पे हम पूरा फोकस करेंगे। एक हमारे आचार्य हुए श्रील लोकनाथ गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। तो महाप्रभु ने उनको सेवा दी कि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन जाके वृंदावन की लीला स्थलियों का पुनरुद्धार करो, ठीक है ना। उनको निकालो, ढूंढ ढूंढ के निकालो, क्योंकि सब कालांतर में सारा कुछ एक वन के समान बन गया था। औरंगजेब ने जब हस्तक्षेप किया, सारा गड़बड़ किया, सब गड़बड़ हो गया था पूरा, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि सारा ढूंढ ढूंढ के निकालो। तो जब रूप सनातन गोस्वामी गए थे, उनसे पहले इनको भेजा था, लोकनाथ गोस्वामी को, भूगर्भ गोस्वामी को। तो जब इनको भेजा, वहां गए, इन्होंने काम स्टार्ट किया, तो कुछ समय में अपने गुरु की याद आई, ठीक है ना। गुरु से प्रेम होता है तो गुरु की याद आती है, तो बोले मिलने जाता हूँ। तो मिलने गए तो पता चला रास्ते में कि गुरु तो साउथ इंडिया टूर जा रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की तरफ चल दिए, तो ये साउथ इंडिया की तरफ मुड़ गए। आगे जाके पता चला 2-4 दिन बाद पैदल पैदल जा रहे थे, पता चला गुरु जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो वापस वृंदावन लौट रहे हैं, वृंदावन की तरफ मुड़ गए। रास्ते में फिर पता चला, क्योंकि वो प्रयागराज चले गए, प्रयागराज की तरफ मुड़ गए। तो ऐसे धक्के खा रहे हैं बुरी तरह, कभी मिले ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन ही नहीं दिया। तो सपने में आके चैतन्य महाप्रभु बोले, सपने में आए चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के एक रात को, और बोलते हैं कि तुम मेरे दर्शन के लिए भाग क्यों रहो, जो मैंने जो आज्ञा दी है उसको पूरा करो, उसमें ही मेरा दर्शन है। इसलिए बोला जाता है कि गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा जो है वो गुरु से भी बढ़कर है ना। कि आप गुरु की आज्ञा को फॉलो करो, गुरु की सेवा करो, उसमें ही गुरु का दर्शन है, उसी से गुरु प्रसन्न होंगे। दर्शनों के लिए बहुत ज्यादा भागो मत, सेवा छोड़ छोड़ के मत भागो। एक बार प्रभुपाद मायापुर गए, तो हम भक्ति सिद्धांत की समाधि पर नहीं गए। तो उनके गुरु भाई बोलते हैं, देखो अभय चरणा इसको प्रभुपाद को, है ना, अपने आप को प्रभुपाद कहलाता है और अपने गुरु से मिलने तक नहीं है। प्रभुपाद बोले मूर्ख हैं, इनको ये नहीं पता कि जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु उसके साथ ही रहते हैं हमेशा, वो गुरु से कभी अलग है ही नहीं। गुरु अपने इंस्ट्रक्शंस में ही है, अपनी आज्ञा के अंदर गुरु है, सेवा के अंदर ही है गुरु, ठीक है। और जो उस आज्ञा को, उस इंस्ट्रक्शंस को पूरा कर रहा है, उसको गुरु अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। वो गुरु के साथ में ही है, कभी अलग नहीं है उनसे। और उन इंस्ट्रक्शंस को, उन आज्ञा को पूरा करने की योग्यता भी गुरु देते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारा कितना काम है, हमारा काम इतना सा है कि हम अपने आप को अवेलेबल बनाएं, ठीक है, अपने आप को उपलब्ध बनाएं गुरु के लिए, अपनी इच्छा शक्ति रखें कि हाँ मुझे गुरु की सेवा करनी है, 100 काम छोड़ के भी मुझे गुरु की सेवा करनी है, ऐसी अवेलेबिलिटी बनाएं अपने लिए, ठीक है ना। हमें कोई सेवा मिले गुरु से तो हमारे बहाने चालू हो जाते हैं, हमारे इफ एंड बट चालू हो जाते हैं, ठीक है। हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, हाँ महाराज अभी तो ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी ये मैं नहीं कर सकता, ट्राई करने से पहले ही मना कर देते। एक गुरु सेवा दे रहे हैं तो इसका मतलब है, इसका गुरु का सेवा देने का मतलब पता है क्या होता है, कि हम कुएं में पड़े हैं और गुरु रस्सी फेंक रहे हैं बाहर खींचने के लिए। तो जो रस्सी है जिसको पकड़ के गुरु हमको खींचेंगे, जिसको हमें पकड़ना है, वो गुरु की सेवा है। तो सेवा को अगर टाइट पकड़ लेंगे, गुरु धीरे धीरे खींच के बाहर निकाल लेंगे, हमको उस कुएं में से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हाँ कुएं में मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, ऑफिस है, टारगेट्स हैं, ये है वो है। तो ये जो आसक्तियां हैं, परिवार, ऑफिस, मित्र, संबंधी, अपने शौक, अपनी आदतें, ये आसक्तियां हमको इस जगत में बांध के रखती हैं पूरी तरीके से, और गुरु की सेवा में कोई अनुराग नहीं होने देती। भैया ये जो परिवार है, मित्र है, समाज है, ऑफिस के टारगेट हैं, ये हर जीवन में मिले, ठीक है ना। और इनमें आसक्ति रख रख के ही हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक आ गए धक्के खा खा के, है। इनमें ही गुरु की सेवा साइड करते गए और इनमें आसक्ति रखे गए, बस तो यहाँ पहुंच गए।
अब आज गुरु मिले हैं पहली बार, ठीक है, इस जीवन में, तो अब उनके चरणों को छोड़ो मत, तो पकड़ के रखो। एक चैतन्य चेतावनी में सुंदर श्लोक आता है, प्रति जन्मे जन्मे माता पिता सबे पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजे हरि। कि हर जीवन में माता पिता मिले। जब हम कुत्ता बने माता पिता मिले, चींटी बने तो माता पिता मिले, पेड़ बने तो माता पिता मिले, हर जीवन में माता पिता मिले, हर जीवन में पत्नी मिली, हर जीवन में बच्चे मिले, खूब भोग किया, सब कुछ किया, अभी गुरु इस जीवन में मिले, ठीक है ना। तो इनको मत छोड़ो, इनकी सेवा को मत छोड़ो। ये जो आसक्ति हमने बना रखी है पूरे जगत में, ये आसक्ति को गुरु की तरफ ट्रांसफर करो। संगम अजरम पाशम आत्मन कवियो विदु स ये साधु शुक्रत्यो मोक्ष द्वारम अपावर्तन। जो ये प्रसंग अजरम पाशम, ये जो पाश है आसक्ति का बहुत बड़ा एक पाश कहलाता है। ये पाश यानी कि बंधन, जो यमराज का पाश होता है ना, जिससे खींच के किसी दिवंगत शरीर में से प्राण निकालता है, तो वैसे ही ये जो जगत में आसक्ति हमने फैला रखी है, ठीक है, परिवार, मित्र, ऑफिस के टारगेट, ये सब पाश के समान है जो हमें खींच के इसी संसार में लाती रहती है। लेकिन सैव साधु सुकृत्यो, लेकिन यही आसक्ति अगर हम गुरुजनों में रखें, वैष्णव जन में रखें, उनकी सेवा में रखें, तो मोक्ष द्वारम अपावर्तम, इस जगत से निकलने का मार्ग जो है बहुत इजी हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए हमको गुरु की सेवा से आसक्त होना है, गुरु से आसक्त होना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली गुरु की सेवा से आसक्त होना है, ठीक है ना। सेवा करने के लिए, सेवा ना करने के लिए हजारों बहाने हो सकते हैं। अभी ये है, अभी वो है, बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे बड़े हैं, अभी ये है, अभी ये करना है, अभी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस के टारगेट है, ये वो है, हजारों बहाने। लेकिन सेवा को करने का एक ही बहाना है। क्या बहाना है? मुझे गुरु की सेवा करनी है, ठीक है, बस यही बहाना है। इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, मुझे करनी है, हाँ, मुझे करनी ही करनी है बस। लेकिन ये उसको समझ में आएगा जो गुरु तत्व तो समझेगा पहले। तो गुरु तत्व नहीं जानते, गुरु का स्वरूप नहीं जानते, ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ लेते हैं गुरु को कि ठीक है, संत है, कोई दिक्कत नहीं है, दीक्षा ले ली, कोई बात नहीं, बस ठीक है, अब हम अपने रास्ते, गुरु अपने रास्ते। नहीं नहीं, ऑर्डिनरी मत समझो गुरु को। गुरु कृष्ण का ही स्वरूप है। आचार्य माम विजानियत न मन्यत करिचित, ठीक है, न मर्त बुद्धि आसुयत सर्वदेवमय गुरु। भगवान कह रहे हैं भागवतम में कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। मेरा ही स्वरूप जानने का मतलब है कि उसको वही मान दो, उसकी वैसी सेवा करो जैसे मेरी करते हो, ठीक है। लेकिन वो कौन सा गुरु होना चाहिए वो मैंने पहले बता दिया, प्रमाणिक वैष्णव गुरु होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ढोंगी बाबा की सेवा करने में लग गया कि भगवान ने बोला, नहीं, प्रमाणिक वैष्णव गुरु का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए भगवान का। तो ऐसे गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो। और क्या करो? दो चीजों पे यहाँ पे विशेष बल दिया इस श्लोक में। क्या है? पहला, न अवमन्येत, गुरु की अवज्ञा मत करो। अगर गुरु ने आज्ञा दी है तो उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दो, और बिल्कुल होगा, 100% होगा। गुरु एम्पावरमेंट देते हैं, कैसे नहीं होगी पूरी? बिल्कुल पूरी होगी। जो गुरु के निष्ठ शिष्य हैं, गुरु निष्ठ शिष्य हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। वो बताएंगे कि हाँ, वास्तव में हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन गुरु ने सेवा दी, गुरु ने एम्पावरमेंट दिया, हमने बस दृढ़ इच्छा शक्ति रखी, यही हमारे हाथ में, कुछ नहीं हमारे हाथ में, तो वो चीज वो हो गया। तो गुरु की अवज्ञा मत करो, उसको करने का प्रयास करो, क्योंकि वो आज्ञा के साथ एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो फिर अवज्ञा के अपराध में फंस जाओगे। तीसरा अपराध है ना, नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा करना, फिर अपराध में फंस जाएंगे। इसलिए मैं कई बार देखता हूँ कि महाराज और जो आचार्य जन है तो ज्यादातर किसी को आज्ञा देते नहीं है, बस रिक्वेस्ट मोड में थोड़ा बोल देते हैं कि चलो 16 माला करो, थोड़ा सेवा करो, ये करो, थोड़ा रिक्वेस्ट मोड में, आज्ञा नहीं देते ज्यादा। क्योंकि आज्ञा देंगे, उनको पता है कि हालत खराब है, चलेगी, ठीक है, संसार में फंसा हुआ है बुरी तरह से, तो अगर इसको आज्ञा दे देंगे, थोड़ा सा आज्ञा मोड में आज्ञा दे देंगे, तो अवज्ञा करेगा और डबल फंसेगा, डबल नुकसान कर बैठेगा अपने आप का। तो बहुत गुरुजन बड़े कृपालु होते हैं, इसके अंदर भी वो कृपा दृष्टि रखते हैं कि आज्ञा देते ही नहीं, सिर्फ ठीक है, फ्री मोड में छोड़ देते हैं चेले को। लेकिन वास्तव में गुरु की आज्ञा में इतनी शक्ति है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसकी ही भक्ति वास्तव में ढंग से चलती है, ठीक है। इसलिए गुरुजन है
वो ट्रस्ट वर्दी जो शिष्य होते हैं ना, उन्हीं को सेवा कहते हैं, बड़ी बड़ी सेवा कहते हैं, उनको ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं करेगा तो फिर अवज्ञा में फंस जाएगा। तो जिन पे विश्वास है उनको उनको सेवा देते हैं। तो अगर आपको सेवा मिले तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानो, ठीक है। और वो अवसर है गुरु का प्रेम, गुरु का विश्वास जीतने का। हम सेवाएं नहीं करते, क्यों नहीं करते? विषम परिस्थितियों का बहाना देते हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन वास्तव में टॉपमोस्ट सिद्धांत ये है कि जो जितनी विषम परिस्थितियों में गुरु की सेवा करेगा, ठीक है, उसका उतना जल्दी कल्याण होगा, उतना जल्दी उसका कल्याण होगा। जितनी विषम परिस्थिति उतना जल्दी कल्याण। ध्रुव महाराज की विषम परिस्थिति थी, ठीक है, उन्होंने 6 महीने में अपना कल्याण करा लिया। प्रहलाद महाराज की विषम परिस्थिति थी, उन्होंने भी 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, दोनों के गुरु नारद मुनि, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, भगवान मिल गए वेरी इजीली। तो विषम परिस्थितियां अगर हैं सेवा करने में, तो दैट मीन्स वो एक सुंदर अवसर है गुरु का भी प्रेम विश्वास जीतने का और भगवान को भी प्राप्त करने का। और फिर एक बार जब गुरु ने जिसको प्रेम कर दिया, विश्वास उसके ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया, उसको भगवान गोलोक में क्यों नहीं आने देंगे? ठीक है, बिल्कुल जाने देंगे। जहाँ जाएगा, जहाँ इच्छा होगी, जहाँ जहाँ जाना चाहेगा जाएगा, क्योंकि गुरु में वो शक्ति है। यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामी तहार प्रकाश, कि वैसे तो गुरु जो है वो भगवान के दास है, लेकिन हमारे लिए हमारा क्या भाव होना चाहिए कि वो भगवान के ही प्रकाश है, भगवान का ही स्वरूप है। और ऐसा मान के हमें उन गुरु की सेवा में लगना चाहिए। और पर्सनल सेवा तो वैसे भी नहीं करवाते कभी गुरुजन, वो तो भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसमें लगना चाहिए हमको। दूसरा सिद्धांत यह श्लोक में आचार्य माम विजानीयत में क्या आ रहा है कि न अवमन्येत करहिचित, क्या कहते हैं, आचार्य माम विजानीयत न अवमन्येत करहिचित न क्या कहते हैं, सर्वदेवमय गुरु न मर्त बुद्ध आसूयेत सर्वदेवमय गुरु। मर्त बुद्ध आसूयेत कि ईर्ष्या मत करो गुरु से द्वेष मत करो। कई लोग गुरु से ईर्ष्या कर लेते हैं, गुरु ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पर ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक थोड़े दिनों पहले हमारे महाराज ने मुझे एक बुक पढ़ाई, तो एक शिष्य था उसके अंदर, जो बुक लिखी उसने, जिस शिष्य ने, उसने अपने ही गुरु को उस बुक में बहुत क्रिटिसाइज किया। खुद महाराज बन के बैठ गया एक राधा कुंड वगैरह में, और अपने ही गुरु को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरी की पूरी बुक लिख दी गुरु को और प्रभुपाद को काटने के लिए, उनके सिद्धांतों को काटने के लिए। तो मैंने सोचा इसका क्या कल्याण होगा। ठीक है, गुरु ने इतना कुछ दिया, ठीक है, हरिनाम करना सिखाया, शास्त्रों का ज्ञान दिया। माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आया था नाम जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, गुरु ने दिया ना। तो आज कुछ कॉन्फ्लिक्शन हो गए, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो पूरी बुक लिख दी। ये गुरु से द्वेष होता है। अगर ऐसा द्वेष करेंगे भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। जो गुरु हम जैसे अधम पापी पतित जीवों के वास्तविक बंधु हैं, ठीक है, हम गाते हैं ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। तो अधम जनों के जो बंधु हैं, उन गुरु को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, उनसे द्वेष रखते हैं। तो ऐसे जीव का कभी कल्याण होगा क्या? कभी नहीं होने वाला। ऐसे गुरु के लिए शास्त्रों में बोला गया कि पहले उनकी पूजा करो, बाद में राधा कृष्ण की। हरिनाम चिंतामणि में बोला है कि अग्रे गुरु पूजन परे कृष्ण पूजन, पहले गुरु की पूजा करो बाद में कृष्ण की पूजा। तो ये गुरु का महात्म्य है, हम हल्के में ले लेते हैं। पहले गुरु की सेवा करो, वो प्रसन्न है, अगर प्रसन्न हो गए सेवा से, तो आपको जहां जाना है, राधा कृष्ण के कुंजों में, निकुंजों में, जहां जाना वहीं पहुंचा देंगे। ठीक है, जो सेलेक्ट करना है कर लेना, जो भगवान की लीला, जो भगवान का दाम सेलेक्ट करना है कर लेना, ठीक है, वहीं पहुंचा देंगे। निकुंज यूलो रति गेली सीधे यायाली भी युक्ति अपेक्षणीय तत्रादि दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारिंद। गुरु ऑलरेडी निकुंजों के मेंबर हैं, निकुंज यूनो रति गेली सीधे। ये इज द लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप होती है ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप है उनके पास निकुंजों की, वहीं से आए हमें लेने के लिए। अब हमारा काम है केवल और केवल उनको प्रसन्न करना। उनके पास टेक्निक है कि आपको कैसे एंगेज करना है, युक्त से भक्तान चन्निधोपी। तो जो उनकी टेक्निक है, उस टेक्निक के साथ कोऑपरेट करो, सेवा दे रहे हैं उस सेवा को करो, ठीक है।
ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो भी सेवा गुरु देते हैं मंदिर बनाने की, या जो भी सेवा दे रहे हैं, ये सब रागानुगा भक्ति ही है। ठीक है ना, ये सब हमको वो लोग धाम लेके जाएगी, बिल्कुल लेके जाएगी, क्योंकि गुरु के पास टेक्निक है और उस टेक्निक को लगा रहे हैं आपके ऊपर। लोग राधा कृष्ण के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं, लीलाओं का ध्यान करते हैं, लेकिन क्या कभी गुरु की आज्ञा पे ध्यान लगाया? गुरु की आज्ञा पे ध्यान लगाते नहीं है। ठीक है ना, श्रील प्रभुपाद ने गुरु की आज्ञा पे 40 साल ध्यान लगाया। तो 40 साल ध्यान लगाया मतलब 40 साल कितनी विषम परिस्थितियां रही होंगी, कर ही नहीं पा रहे, पूरी कर ही नहीं पा रहे। फिर 40 साल के बाद देखो क्या ऊंची सक्सेस मिली। ठीक है, पूरा संसार आज प्रभुपाद को शीश नवाता है, और किस लिए? सिर्फ गुरु की आज्ञा फॉलो करी, गुरु की आज्ञा करी और उसके लिए 40 साल तपस्या करी। इसलिए हमारे जो नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे सर्वप्रिय आचार्य, एक और सुंदर सॉन्ग गाते हैं, मैं थोड़ा गा के आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। क्या कहते हैं? ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, सुन भाई हया एक माना। क्या कह रहे हैं? ठाकुर वैष्णव पद, कि ये जो वैष्णव है, गुरु हैं, इनके जो चरण है, अवनीर सुसंपद, यही हमारे जीवन की वास्तविक संपत्ति है। हे भाई, एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो, सुन भाई हया एक मन, एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो। आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। क्या कह रहे हैं? आश्रय लया भजे। ठीक है, जो इन चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, गुरु के चरण कमलों का, कृष्ण नाही त्यजे, उसको वैसे भी कृष्ण त्यागेंगे नहीं, तो चिंता मत करो। भगवान का आश्रय लेने भागेंगे, भगवान बोलेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो, एक व्यक्ति भाग रहा है भगवान की ओर, भगवान का आश्रय लेने के लिए, उसको कृष्णा क्या कह रहे हैं कि ये मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्त चते जना, कि अर्जुन, जो मेरा भक्त अपने आप को कहलाता है वो मेरा भक्त है ही नहीं, मना कर दिया। और दूसरी तरफ जो गुरु का आश्रय लेने के लिए भाग रहा है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण ही तेजे, कि जो इन वैष्णवों का गुरु का आश्रय ले लेता है उसको कृष्ण कभी त्यागते ही नहीं है। तो वास्तविक फिलॉसफी यही है, हमें गुरु का आश्रय लेना है, उनकी सेवा का आश्रय लेना है। आर सब मरे अकारण, बाकी जितने लोग हैं वो सब अकारण मरेंगे। अकारण मरने का मतलब है, नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि अकारण करने का मतलब है कि साधन भजन जो भी उनका है, जो भी उन्होंने तपस्या करी, जो भी शास्त्र सीखे, साधन भजन किया, वो सब निष्फल हो जाएगा अगर गुरु का आश्रय नहीं लिया तो। कितनी कितनी टफ बात बोली है कि जितना उसने किया सब सब फेल हो जाएगा अगर गुरु का आश्रय लिया, गुरु अगर अप्रसन्न है तो। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो गुरु को त्याग के, गुरु को इग्नोर करके भगवान की ओर भाग रहा है, पीछे वाले टायरों पे ही बैठा हुआ है, आगे वाला पहिया उस पर ध्यान ही नहीं है। ठीक है ना, आगे वाले पहिए को इग्नोर कर रखा है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है और साथ में अहंकारी भी है। ठीक है ना, क्योंकि गुरु के बिना राधा कृष्ण का भजन करने में लग रहा है, उसका कल्याण होगा नहीं कभी। ठीक है, राधा कृष्ण का भजन करने के लिए गुरु चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, गुरु चाहिए, वैष्णव चाहिए, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद। ठीक है ना, ठाकुर वैष्णव पद, ऐसे वैष्णव ठाकुरों के पद को हमें अपने जीवन की संपत्ति समझना चाहिए। गुरु वैष्णव के चरणों को हमें अपने जीवन की संपत्ति समझना चाहिए। दोनों चाहिए, गुरु भी चाहिए और वैष्णव जन भी चाहिए। वैष्णव जन मतलब जो हमारे जो हमें सिखाते हैं, शिक्षा गुरु हो गए, मेंटर्स हो गए, दोनों चाहिए। इसलिए बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु का मतलब है मल्टीपल गुरु, यहाँ पे प्लूरल में बात हो रही है, एक गुरु नहीं, मल्टीपल गुरु। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कि मैं अपने गुरुजनों का चरणों का वंदन करता हूँ, दीक्षा गुरु का भी, शिक्षा गुरु का भी, मेंटर्स का भी, सबके चरणों का वंदन करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे हालत इतनी खराब है, हम इतने पतित हैं कि कई बार हमें गुरु का आश्रय लेकर भी ये नहीं पता चलेगा कि हमें करना क्या है। गुरु कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, हम उसको उल्टा ले लेंगे। इसलिए शिक्षा गुरु चाहिए, इसलिए मेंटर्स चाहिए। वो गुरु की आज्ञाओं को, उनको एक्सपीरियंस है, वो अनफोल्ड करके देते हैं, वो समझा देते हैं। ठीक है ना, वरना असंभव है, सीधे गुरु से इंस्ट्रक्शन लेके उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई परिस्थितियों के अंदर। इसलिए
वैष्णव जन भी हमें चाहिए, वैष्णव जन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, शिक्षा गुरु को इग्नोर नहीं कर सकते। गर्ग संहिता में एक बड़ा सुंदर पास टाइम आता है भगवान श्री कृष्ण का। तो वहां पे क्या देखते हैं हम कि जो कंस है, कंस एक श्रीधर नाम के ब्राह्मण को भेजता है भगवान को मारने के लिए, ठीक है। तो उनको बहुत धन का लालच देता है, उसको भेजता है। तो श्रीधर ब्राह्मण के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य की उसने अपने घर में मूर्ति लगा रखी थी। वो गया जाके वहां पे और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रपोजल आया कृष्ण नाम के बालक को मारने का। अब कृष्ण परम भगवान है, उसको पता नहीं है। तो गुरु से पूछने गया कि मेरे को प्रपोजल आया और मेरे को खूब धन मिलेगा, तो मैं उस धन से क्या करूंगा, आपके लिए सुंदर मंदिर बनाऊंगा, अपने लिए राजमहल बनाऊंगा और आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। और तभी वो जो है मूर्ति उसके गुरु की वो फूट गई, गिर गई। तो उसने उस बात को कैसे समझा, गुरु अप्रसन्नता दिखा रहे हैं वैसे तो, है ना, उसके इस प्रपोजल से, लेकिन उसने इस बात को कैसे समझा कि कि गुरु मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी भव्य मूर्ति बनवाऊंगा, तो आपने छोटी मूर्ति अपने आप ही तोड़ दी। तो ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ। तो कई बार हम इतने पतित होते हैं, इतने अधम होते हैं, हमारी आंखों पे स्वार्थ की ऐसी पट्टी लगी होती है कि गुरु का आश्रय लेकर भी गुरु की बात समझ में नहीं आती। इसलिए गुरु वैष्णव पद, ठीक है ना, गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन। वैष्णव जन जो है तो गुरु की आज्ञाओं को अनफोल्ड करते हैं। कई लोग गुरु में अनुरक्ति रखते हैं, सो कॉल्ड अनुरक्ति, वैष्णव को भूल जाते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते रहते हैं, ठीक है। शिक्षा गुरु धारण नहीं करते या कुछ कुछ लोगों से कोई गाइडेंस नहीं लेते, तो वो वास्तव में गुरु को भी कभी भी ढंग से सर्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो पॉइंट पूरा कथा का सार यही है कि जो थ्री व्हीलर है, वो थ्री व्हीलर आगे का पहिया गुरु है, पीछे के दो पहिए राधा कृष्ण है। डेफिनेटली राधा कृष्ण हमारा पूरा लोड उठा रहे। जैसे थ्री व्हीलर में जो बैठे होते हैं उसका सारा भार पीछे वाले दो पहियों पर होता है, लेकिन वो खुद नहीं चलेंगे कभी भी, बस बैठे ही रहेंगे भार उठा के। अब अगर आगे बढ़ना है, दिशा तय करनी है, नॉर्थ साउथ कहीं जाना है, तो वो काम सारा का सारा आगे वाले पहिए का है, जिसको हमने इग्नोर कर रखा है। वो गुरु का काम है, ठीक है ना। तो गुरु वाले पहिए को हमें दुरुस्त रखना है जीवन में, उनकी सेवा में हमको हमें अपने मन को अनुरक्त करना है, ठीक है। तो समय हो गया हमारा, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हितगेश परेश प्रभु जी से कि वो प्रभु जी का ही ये आइडिया था, सुंदर कथा उन्होंने डिजाइन की थी। तो प्रभु जी आप इस कथा को अपने शब्दों से पूर्णता प्रदान कीजिए, और कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। Katha was superb, Prabhu, and you always on the top, no problem. And you are a driver of this three-wheeler, don't worry. तो दिस टायर, जो आगे वाला टायर है, वो टायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे वाले टायर के नीचे फोल्ड नहीं होते, वो सिर्फ वेट लेता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसी प्रकार जीवन में बहुत लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है लोगों के जीवन में, ये हमने नोट किया। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु जी, परफेक्टली आ रही है। हरे कृष्णा धर्म। हाँ, लोगों के जीवन में भगवान है लेकिन डायरेक्टेड नहीं है। जब कोई मूवी बनाता है, एक मूवी के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। मूवी किस लिए बनाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, है ना। ठीक है, उनका कोई पैसा कमाने का भी है, लेकिन हम उसको अलग करते हैं। तो मूवी बनाई जाती है कि ज्यादा लोग देखे, और देखे क्या, उस पिक्चर में हीरो हीरोइन का कैरेक्टर देखे, उनकी उनकी लीलाएं देखे, लीलाएं तो नहीं कहेंगे उनके कर्मों को देखे, और ये सब कुछ देखे जिससे एंटरटेन उनका लाइफ। तो सिमिलरली हमारे लाइफ में भी भगवान कृष्ण, भगवान राम का जो अवतार होता है वो हमको एंटरटेन करने के लिए होता है, हमारा मन ठीक करने के लिए होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ वो क्या करते हैं, उससे कुछ ले नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास, हम कभी उस मूवी का अच्छा होने का जो मेन मुद्दा है वो है उसके पीछे डायरेक्शन कैसे हुई है। तो सिमिलरली लाइफ में भगवान हो सकते हैं सबके, और सनातन धर्म में या हर धर्म में कोई कोई ऊपर वाला, कई अल्लाह, कई भगवान, कई वाहिगुरु, कई जीसस, सब लोग किसी ना किसी भगवान को मानते हैं, है ना।
और मानने के लिए कई जगह मौलवी है, कई जगह प्रीस्ट होते हैं, कई जगह हमारे साधु लोग होते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादातर लोगों के जीवन में सिर्फ डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, भगवान की प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ढंग की। 99% लोगों को डायरेक्टेड नहीं है, तो इसलिए पिक्चर 100 में से एक ही चलती है जिसका डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो डायरेक्शन का मतलब ही मुख्य रूप से आप मान के चलो, मुख्य रूप से डायरेक्शन का मतलब होता है कि आज्ञा पालन। मुख्य रूप से डायरेक्शन का मतलब होता है जो उसको ढंग से फॉलो करे, उसको एक्सेप्ट करे, तो उसके लाइफ में सही तरीके से लाइफ बनती है। तो बहुत सुंदर बताया, और ये सब गुरु बताते हैं, और गुरु का ही काम है सब कुछ हमको बताने का। इसलिए गुरु से हमेशा हमें समन्वय करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर बताए कि श्लोक लिए, रहुगण तपसा, है ना याति ना इज्जा। इज्जा मतलब कोई सेवा से, पच विग्रह की सेवा से प्रकट नहीं होंगे भगवान, ना याति, है ना। और ना क्या बोलते हैं, निर्वणात्। निर्वणात् मतलब होता है कि आप अपने निर्वणात् करने में लोग लगे रहते हैं। निर्वणात् मतलब मेरे कर्तव्य। ग्रहाद, बहुत अच्छा ग्रस्त जीवन से। ना छंद, ना छंद, ना छंद है, और ना ही वेदों को जानने से। ना जल अग्नि सूर्य में कुछ करने से। बिना महत पाद रज अभिषेकम। भगवान के भक्तों के पाद रज अभिषेकम करने से ही होता है जो होता है, और उनके चरणों को फॉलो करने से होता है। और भगवान बोल रहे भागवत में, आचार्य मां भी जानिए, और आचार्य और कोई नहीं हो, मेरा ही स्वरूप जानो। और हम उनको अपना स्वरूप में, हम भगवान का स्वरूप नहीं जानते, आचार्य को भगवान से अलग कर देते। भगवान कहते हैं ना मन्यते कर चित, और अमन्यते। अमन्यते मतलब कभी उनका अनादर मत करो, ना उनमें मृत्य बुद्धि रखो कि वो मर जाएंगे, वो शरीर है। और कभी उनसे असूयते, कभी द्वेष मत रखो। और समझो कि सर्वदेवमय गुरु, सारे देवताओं का सम टोटल है गुरु। इसलिए इसलिए हमारा लाइफ का, हो सकता है भार कृष्ण उठा रहे हैं हर व्यक्ति का, लेकिन अगर ये भार कृष्ण उठाए और डायरेक्शन कृष्ण और गुरु की हो, तो मजा आ जाएगा, लाइफ बन जाएगा। तो इसलिए जब जब मैनेजमेंट कोर्स करते थे तो उसमें प्लानिंग होता था, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता था, कोऑर्डिनेशन होता था, है ना। फिर उसके बाद वर्किंग होता था, फिर फाइनली कंट्रोलिंग भी होता था, है ना। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमको सही तरीके से कोई प्लान नहीं है, पहली चीज है प्लान। हमारे पास प्लान ए नहीं है और उस प्लान ए पे एप्लीकेशन नहीं है, तो आगे प्लान होते नहीं है। तो इसलिए गुरु ही प्लान करती है, गुरु ही प्लान करते हैं हमारी लाइफ कैसे होगी, और हम प्लान करते हैं कि हमारे गुरु कैसे होंगे। जिस गुरु के अंडर हम हैं, या जो गुरु भगवान के परम वैष्णव है और सेवाओं में लगे हुए, प्रचार आदि सेवाओं में, वैसे इस्कॉन में तो सारे गुरु नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे के सारे जस्टिफाइड है। सबको इस्कॉन जब गुरु बनाते हैं तो गुरु के एग्जाम इतने टफ है कि हर कोई क्लियर ही नहीं कर पाता। तो ऑल गुरुज आर क्वालिफाइड। गुरु की सेवाएं अनमैचेबल होती है, अनपैरेलल होती है, उनकी पैरेलल कोई नहीं होती। तो इसलिए लाइफ में अगर आपको वास्तव में डायरेक्शन नहीं है, तो आपका लाइफ बिल्कुल अनडायरेक्टेड लाइफ बिल्कुल बेकार है, हेल, इट्स लाइक हेल। तो इसलिए हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए, हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए। और हमारे पास जितना भी लोड है, अगर हमारे पास लोड भी डबल है, जगत का भी लोड है और भी लोड है, कर्मों का भी लोड है, लेकिन अगर ये हमारी डायरेक्शन सही है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और केवल लोड ही लोड है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ओनली लोड एंड लोड एंड लोड। तो हम एक हिसाब से अनलोड, हम एक हिसाब से लोडेड होके अनलोड हो जाते हैं, हम कोई लोड नहीं उठा पाते। इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमने हमारा मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि आगे वाला पहिया जहां जहां जाता है, और आपको मैं बता दूं, अगर आप 3 व्हीलर जानते हो नहीं जानते, 3 व्हीलर में पीछे वाले पहिए का कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अगर आगे वाला पहिया लेफ्ट हो गया तो 2 पहिए ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाते हैं, आगे वाला पहिया राइट हो गया तो 2 पहिए ऑटोमेटिकली राइट हो जाते हैं। जो एक्सेल रहता है ना पहियों का एक्सेल, वो केवल आगे के साथ है, पीछे तो पट्टों पे बंधा हुआ है और उसको कैरी करने के लिए, इसलिए आगे का बहुत जरूरी है। और जनरली गाड़ियों में भी यही है, आगे के 2 पहिए ही मूव करते, पीछे वाले चलते हैं। जो 4x4 गाड़ी आई है उसका मतलब ही यही है,
जो आजकल महिंद्रा ने 4x4, थार 4x4 निकाला, तो चारों पहिए मूव करते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि चारों पहिए मूव करे, आगे ही मूव होता है, पीछे फॉलो होता है। तो आगे वाला मूव करेगा, पीछे फॉलो होगा। ये सिद्धांत गाड़ियों में भी कहाँ से निकला? शास्त्रों से निकला। आगे वाली भीड़ राइट जाएगी, अगर वो आगे वाली भीड़ लेफ्ट हो गई तो सारी भीड़ें लेफ्ट हो जाएंगी, और आगे वाली भीड़ अगर खाई में गिर गई तो सारी खाई में गिर जाएंगी, उनको मतलब नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे किसको रखते हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में कौन आगे है उससे पता चलता है कि आप कितने आगे हो आप कितने पीछे हो पता चलता है कि आप किसके आगे हो, और आप कितने आगे हो पता चलता है आप किसके आगे हो, आप किसके पीछे हो। आपके आगे वाला कितना आगे है वो आपको डिसाइड करेगा कि आप कितने आगे बढ़ोगे। तो आपके आगे वाला डिसाइड करेगा कि आप कितने आगे हो, है ना। आपके आगे वाला अगर पीछे है, पीछे वाला है कोई, तो फिर आप पीछे ही रहोगे। इसे लाइफ में अपने आगे ऐसे व्यक्ति को रखो जो बहुत आगे हो, ज्ञान में, सेवाओं में, कर्तव्यों में, सब चीजों में। तो आगे वाले को फिर फॉलो करो। जो मर्जी लोड है वो कैरी आप कैरी